नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई हूँ कुछ ऐसे किचन के टिप्स एंड हैक्स लेकर के जो आपके मुश्किल काम को बहुत ज़्यादा आसान करेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। फेस टॉवल हमेशा इधर उधर पड़े रहते हैं अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा है तो चलिए, अगर आपके भी पास 2-3 एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं तो उनसे एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टाइलिश ऑर्गेनाइज़र बना करके दिखाती हूँ मैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने चीज़ों को रखने के लिए किचन में कर सकते हैं या फिर अपने वॉशरूम में भी कर सकते हैं। और ये इजी होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको हैंगर की ज़रूरत पड़ेगी। इस पे पहले मेज़र कर लीजिएगा। जैसे मैंने फ़ोल्ड किया है उसी तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है और फिर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप 3 या तो 4 या तो 2 जितनी भी आपको इसके अंदर पार्टीशन बनाने होंगे आप उसके अंदर सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई मशीन से सिलाई लगाई है। आपके पास अगर स्टिचिंग वाली मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं, बहुत आराम से लग जाती है। तो ये बन करके कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आप अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसको आप इसमें रख सकते हैं। मैंने छोटा मोटी जो कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं, कॉम्ब होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर हैंगर है तो आप कहीं भी इसको अच्छी तरीके से टांग सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। नेल कटर की ज़रूरत सबको होती है और सैटरडे संडे में तो चाहिए ही होता है, क्योंकि ये सब संडे के दिन नेल्स वगैरह कट करके और अपने आप को ग्रूम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपको ज़रूरत होती है तो ये मिलता नहीं है, इधर उधर हो ही जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि नेल कटर के ऊपर जो होल बना होता है उसके अंदर आप एक धागा बांध दीजिए, या फिर इस तरीके के जो मास्क वाले रबड़ होते हैं ना उनको भी आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद एक नॉट बनाइए और नॉट को कहीं भी टांग दीजिए। मतलब ऐसी पर्टिकुलर स्पेस एक बना करके रखिए जहाँ पे अगर आप अंधेरे में भी खोजें ना तो आपको नेल कटर आसानी से मिल जाए। तो मेरे किचन में एक एडहेसिव हुक है, मैं उसी पे रखती हूँ और किसी को भी ज़रूरत पड़ती है ना तो ये बहुत आराम से और बहुत आसानी से मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ट्रे हैं और ऐसे ही रखा हुआ है, यूज़ नहीं आ रहा है, तो उनको आप अपने किचन के काउंटर टॉप पे जो ग्रीसी चीज़ें होती हैं लाइक घी, तेल या फिर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उनके ऑर्गेनाइज़र के तौर पे बहुत ही स्मार्ट तरीके से बना सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ये जो ट्रे है ना ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं इसी तरीके की चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि तेल घी कितना भी आप सावधानीपूर्वक निकालिए, थोड़ा बहुत ड्रॉप्स इसके गिरते ही हैं। काउंटर टॉप चिपचिपा होता है, उसको साफ़ करने में फिर आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसे में रहता है तो आपको साफ़ सफाई करने में भी इजी होता है। आपके काउंटर टॉप की में गंदगी भी नहीं होती है और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इधर उधर हटा करके अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर सकते हैं। और जब ये कुछ टाइम के बाद 1-2 हफ्ते में गंदा हो तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। सर्दियों में तुलसी माता का जो पत्ता होता है ना वो बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है और बहुत ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से ये झड़ने भी लगता है। इसके साथ ही जो मिली बग्स होते हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जितनी भी इसके ऊपर की मोजरी आ रखी है ना, आप इनको तोड़ दीजिए। तोड़ देने से क्या होगा कि आपकी तुलसी माता की जो ग्रोथ होगी ना वो कम होगी और ये मतलब जैसे बुशी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। ये तो रही एक बात। इसके ऊपर मिलीबग है तो आप शैम्पू के पानी का छिड़काव करिए, उससे भी काफ़ी हद तक ये दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही देखिए विंटर में तुलसी माता के जो पत्ते होते हैं वो काले हो जाते हैं, तो रात को कोशिश करिए कि इसके ऊपर कोई भी साफ कपड़ा या फिर इस तरीके की टॉवल डाल करके रखिए। ऐसे में क्या होता है कि डायरेक्ट ठंडक इनकी पत्तियों में नहीं लगती है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक हरे रहते हैं। या फिर आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि रात के टाइम पे घर के अंदर कर दीजिए, फिर दिन में आप इनको बाहर कर दीजिए ताकि इनके पत्ते सही सलामत रहें और आपकी जो तुलसी माता का पौधा है ना वो पूरी सर्दी भर एकदम हरा भरा रहेगा, पत्तियां भी इसकी खराब नहीं होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए
कई बार ऐसा होता है ना कि जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो हम लोग ना प्लानिंग कर लेते हैं कहीं भी पिकनिक जाने का, या फिर ट्रैवल प्लान भी कर लेते हैं। ऐसे में अगर आप पिकनिक जा रहे हैं, कुछ बना करके ले गए हैं, वहाँ पे बोल की कमी हो गई है या फिर बर्तन की शॉर्टेज है, तो आपके पास अगर ब्लिंकिट के इस तरीके के जो पेपर बैग्स होते हैं ना हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से एक रीयूजेबल बोल बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ना इस तरीके से एक जो पेपर है उसको कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद 2 कटोरी को ना एक के ऊपर एक रखना है, बीच में इस पेपर को रख कर के अच्छी तरीके से प्रेस करना है। मतलब आप जितनी अच्छी तरीके से इसको प्रेस करेंगे ना, उतना ही बढ़िया शेप लेगा इस बॉल में। तो आप इसको पहले प्रेस कर लीजिए ताकि ये शेप ले ले। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पेपर है ना, इस तरीके से आप कट करके निकाल दीजिए। अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें थोड़ा-थोड़ा मार्जिन रख सकते हैं। ऐसा करने से ये बिल्कुल मार्केट की तरह दिखता है। मैंने तो यहाँ पे एकदम से जितना भी इसका मार्जिन था सब निकाल दिया है, ताकि इसका लुक जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखे। अब मैंने अच्छी तरीके से दोबारा इसे प्रेस कर लिया, ताकि थोड़ा बहुत ढीला होगा तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ऊपर की कटोरी हटाई, देखिए बहुत ही प्यारी सी पेपर की कटोरी बन कर के रेडी है, जिसमें जितनी भी ड्राई चीज़ें होती हैं लाइक जवे हो गए, पोहा हो गया, मूंगफली के दाने हो गए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें पानी नहीं होता है, बड़े ही शौक से खा सकते हैं। और ये वो तो बड़े ही मज़े से खाते हैं, क्योंकि उनको न कुछ नई चीज़ें चाहिए होती हैं। जो ये है कटोरी, और इसको बच्चे बड़े ही एंजॉय करेंगे। आप इसमें कुछ भी चीज़ दे देंगे ना, बच्चे बड़े ही शौक से उसको खुशी खुशी खा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए फुटवेयर खरीद रहे हैं तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि थोड़ा सा बड़ा ही लीजिएगा। बड़ा लेने के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बार ना पार्टी फंक्शन अटेंड करने के बाद बच्चे उसको हमेशा तो पहनते नहीं हैं। रखने के बाद फिर वो छोटे हो जाते हैं, फिर आपका दिल भी दुखता है कि बच्चों ने पहना नहीं और आपको किसी दूसरे को देना पड़ता है। ऐसे ही मैंने अपने बेटे के लिए लोफर खरीदा है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये, बट कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसका भी है इलाज मेरे पास। देखिए, मैंने यहाँ पे रबड़ बैंड लिया है। मैंने पतले वाले रबड़ बैंड का यूज़ किया है। आप जो मोटे वाले थोड़े होते हैं ना, उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करके इसमें मतलब गांठ मारनी है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस तरीके से एक रबड़ को पैरों में, फिर दूसरे रबड़ को ना जूते के साथ बीच में लगाना है। ऐसा करने से इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा सपोर्ट आएगा। और जो ऊपर वाला रबड़ बैंड है ना, उसको सॉक्स के ऊपर ही रखिएगा, वरना पैरों पे निशान भी पड़ सकता है। बट इतना तो है कि आपके बच्चों की जो जूते थोड़े थोड़े बहुत बड़े हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से इस रबड़ बैंड से एडजस्ट हो जाते हैं। बच्चे एकदम कंफर्टली इस चलते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि उसके साथ इनको प्रॉब्लम आती है। आप खुद देख सकते हैं, मैंने इसको पहनाया है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे भी ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। यहाँ पे देखिए, मेरी जो बेटी है ना, उसने पहले तो मुंह फुला रखा था। मुंह फुलाने का रीज़न भी मैं बताती हूँ। मैं ना उसको जब कभी भी मेरे को वीडियो शूट करना होता है, मैं उसको बुलाती हूँ कि इधर आ जाओ। फिर वह अगर कुछ काम करती रहती है ना, फिर बहुत गुस्सा होती है। तो ऐसे ही मुंह फुला रखा था, बट चलिए, बाद में खुश हो गई थी। मैंने उसको कुछ कुछ बातें ऐसी बोली थी, खुश हो गई थी। अब देखिए, इसके साथ में एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि कई बार जब जैसे ब्राइडल होती हैं या फिर नई न्यूली मैरिड जो औरतें होती हैं, उनका जो साड़ी होता है या फिर दुपट्टा होता है ना, सर पे रुकता ही नहीं है। तो उसको रोकने के लिए आप सबसे पहले तो इस तरीके से ना, जैसे मैंने दुपट्टे को रखा है सर के ऊपर, वैसे रख लीजिएगा। रखने के बाद जो टिक टैक पिन होती है ना, उसको आप अपने पूरे चारों तरफ जितना भी दुपट्टा है सब जगह अच्छी तरीके से सिक्योर कर लीजिएगा। ऐसा करने से ये बिल्कुल भी ना, आपका दुपट्टा कितना भी आप नाचिए, इधर उधर घूमिए, कूदिए, फांदिए, बिल्कुल नहीं गिरता है। और आप इसका जो बोझ है ना, उससे काफ़ी हद तक आपको निजात मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको लगाने के बाद ना
पीछे जैसे किया वो बहुत ज़्यादा हंसने लगी कि मम्मा मैं तो बहुत अजीब लग रही। सामने मिरर है तो उसमें देख करके वो कह रही थी कि मैं तो अजीब लग रही। मैंने कहा बेटा मैंने सिर्फ एक ना मतलब आइडिया शेयर किया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अपने दुपट्टे को एडजस्ट कर सकते हैं। अपने हेयर में बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता, इधर उधर गिरता भी नहीं है और आपका काम आसान हो जाता है। देखिए ये घूम भी रही है, खेल भी रही है, बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो है ना ये बहुत कमाल की टिप। आप इस टिप को कब इस्तेमाल कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे घर में ना कितने भी महंगे से महंगे कपड़ा हो और अगर उसमें लिंट आ गया है या फिर बबल्स आ गए हैं या फिर रुआं आ गया है, मैंने सारी लैंग्वेज का यूज़ कर दिया, जिसको जैसे समझ में आए वो समझ लीजिएगा। कोई भी कपड़ा हो उस पे अगर इस तरीके से बबल आ जाते हैं या फिर रुएं आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। चाहे कितना भी महंगा कपड़ा हो, उसको पहनने का मन नहीं करता। तो इसको निकालने के लिए आप इस तरीके की जो स्क्रॉच ब्राइट होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, आप उसका इस्तेमाल करिए। देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसके ऊपर ना इसको फेरना है। जहाँ पे भी रोंवे दिख रहा है वहाँ पे आप इसको धीरे धीरे फेरिए। आप देखेंगे कि चूंकि इसका जो सरफेस होता है ना वो थोड़ा सा मतलब खुरदरा सा होता है, तो जो भी इसके ऊपर लिंट है ना वो अच्छी तरीके से मतलब इसके अंदर फंस करके निकल जाएगा। और आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये साफ कर रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर है ना लिंट तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैं बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। देखिए जिधर मैंने रगड़ा है उधर काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ इसमें लिंट दिख रहे हैं। इमरजेंसी में टिप अच्छी है, इसे भी आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। जब कभी भी आपको रेज़र कैरी करना होता है, आप हमेशा डरते रहते हैं कि किस तरीके से इसे रखें। अगर इसका कवर है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको कैसे ले जा सकते हैं अपने बैग में डाल करके। इस तरीके के जो टेप आते हैं ना, स्कॉच टेप या फिर इस तरीके के पेपर वाले टेप, आप उसका इस्तेमाल करिए। छोटा सा पार्ट कट करके इसके ऊपर आप चिपका लीजिए। ऐसा करने से जो इसका धार वाला पार्ट है, मतलब जहाँ पे ब्लेड लगी हुई है, वो अच्छी तरीके से हाइड हो जाती है। और ये जो रेज़र है ना एकदम मतलब काफ़ी सही हो जाता है। इसको ये लगने का कोई भी डर नहीं होता। चाहे आप इसको जैसे मर्जी वैसे कहीं भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए अच्छे से बंद हो गया है। अब आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं। आप भी अगर हाथ डालेंगे अपने पर्स के अंदर तो आपको लगेगी नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनको हम घर पे वॉश नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास कोई ब्लैंकेट हो या फिर साड़ी हो या फिर इस तरीके के ब्लेज़र की अगर बात किया जाए, तो चलिए आप इसे बिल्कुल भी बाहर मत ले जाइए ड्राई क्लीन के लिए। आप कोई भी पैसा मत खर्च करिए। मैं यहाँ पे बताती हूँ बहुत ही अमेजिंग सा तरीका जिससे आप घर पे ड्राई क्लीन कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी फैब्रिक हो। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको ना एक कटोरी चाहिए। कटोरी में पानी ले लीजिए, आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें डालनी है। बस क्या होता है ना कि अगर आपको तरीका पता हो ना, सही तरीका, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं घर पे। ड्राई क्लीन ही क्या है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया और थोड़ा सा ही शैम्पू डाला है। मतलब आप ना इस तरीके से 100% किसी भी तरीके का फैब्रिक हो बहुत ही सेफ तरीके से ड्राई क्लीन कर सकते हैं। और ये मतलब फैब्रिक फ्रेंडली भी होते हैं जो हम चीज़ें घर में इस्तेमाल करते हैं। बाहर तो हम देख नहीं रहे हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से वो साफ़ करते हैं, बट जो चीज़ें हम घर में करते हैं ना उस पर तो पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है कि इसमें ना एक सॉफ्ट से कपड़े को डिप करना है। अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर दीजिएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो भी आपकी मतलब ब्लेज़र के अंदर गंदगी लगी है या फिर देखिए जैसे कि कॉलर और जो हैंड वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो आप इसको साफ़ करने के लिए इसी भीगे हुए कपड़े को ना अच्छी तरीके से इस पे रब करना है। आप देखेंगे कि जितनी भी गंदगी होगी ना वो बेकिंग सोडे की वजह से फूल जाएगी और फूल करके ये जो वाइट हैंकी है ना इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा भी आपको। तो
इसी तरीके से अपने पूरे ब्लेज़र को ना अच्छी तरीके से रब कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर गंदगी निकल रही है। तो कोई सा भी फैब्रिक हो, चाहे वूल हो, चाहे स्वीड हो या फिर पॉलिएस्टर हो, सब तरीके की कपड़े आप घर पे इस तरीके से ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये टिप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बच्चे गंदा करते ही हैं, अब उनको बार बार हम नहीं दे सकते ड्राई क्लीन में। तो आप घर पे ये छोटा सा बहुत ही ईज़ी सा सॉल्यूशन बनाइए और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। जब ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए तब आप इसको हैंगर पे ज़रूर टांगिएगा, क्योंकि जब आप इसको टांगेंगे ना थोड़ा बहुत इसके अंदर नमी होगी तो वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगी और आपका ब्लेज़र सूख भी जाएगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है तो आपके घर में अगर हेयर ड्रायर है तो उससे भी आप ड्राई कर सकते हैं। इस तरीके से जल्दी से ये सूख जाता है और आपका घर पे ड्राई क्लीन हो जाता है। बस घर पे ड्राई क्लीन करते समय कुछ कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि ब्लेज़र को मशीन में नहीं डालना है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ करके इसको नहीं साफ़ करना है और सीधे धूप में भी मत सुखाइएगा, क्योंकि अगर आप धूप में सुखाएंगे ना तो इसके ऊपर थोड़े बहुत पैचेस से दिखने लगते हैं। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, मतलब जो कपड़ा है उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आप अपने घर में बहुत आसानी से ड्राई क्लीन कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपने खूब एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस तरीके से हैंगर में ही इसे सुखाइएगा ताकि इसके ऊपर कोई भी सिलवटें ना पड़े और ये बहुत अच्छी तरीके से सेफ भी रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मोटिवेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।